नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और यहाँ मेरी तीसरी वीडियो है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको पहले देख लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी कोई भी नई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। आगे अब हम पढ़ते हैं प्रकरण 2, और जिसमें प्रकरण 2 में हम पहले अर्थात भाग 2 में पढ़ चुके हैं। तो मैं यही मान के चलती हूँ कि आपको अच्छे से यह वीडियो समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं और ये आगे हमने यहाँ पर छोड़ा था। तो मित्रों, मैं ये पंक्तियाँ पढ़कर वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ। मैं वही पढ़ूँगी जो एग्जाम में अक्सर ज़्यादातर बार बार लगातार पूछा जाता है, और वही पंक्तियाँ पढ़ूँगी जिसे एग्जाम में बहुत हाईलाइट करके पूछा जाता है। बाकी का आप इसको थोड़ा थोड़ा पंक्तियों को थोड़ा देख लीजिएगा, और आप जो फैक्ट होंगे मैं उसको आपको हाईलाइट करा दूँगी। तो पढ़ते हैं। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थी, पर वे आकर्षित होती थी जैसे कृष्ण की ओर गोपियाँ। कापालिक का अर्थ होता है किसी मनुष्य की खोपड़ी, उसकी हड्डी, उससे ही जो सिद्ध थे तंत्र मंत्र क्रिया करते थे। तो उनसे बचने के लिए हम हमारे घर में जो बड़ी औरतें होती थी, सास ननद महिलाएं होती थी, तो वो उनसे बचने के लिए हमें उपदेश देती थी, हमें समझाती थी, और लेकिन फिर भी आकर्षित होते जैसे कृष्ण और गोपियाँ। आगे हम पढ़ते हैं। थोड़ा घट के भीतर बिहार देखिए, तो ये पंक्ति दी गई है, तो इसको आप पढ़ लेना। बाकी का पढ़ते हैं आगे। इसी ढंग का कुकुरुपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इनकी अक्सर कुछ रचनाएं पूछी जाती है, 1-2 रचना है, और बाकी का इनका क्रम पूछते हैं। तो क्रम ऐसे सरपा सवरपा, और इनकी कौन से किसके शिष्य थे, गुरु थे, ये भी पूछते हैं। तो आप इसको इनकी जन्म क्रमांक भी पूछते हैं। संवत 900 के उपरांत एक गीत लीजिए, तो ये इनका गीत है। ये ससुरी नींद गैल बाहुड़ी जागहा, कानिट चोर नीलका गई माघा। तो ये पंक्ति 1-2 बार एग्जाम में पूछी गई है, और कई एग्जाम में मैंने देखी भी है, तो इसको आप हाईलाइट कर लेना। रहस्यमार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी बहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही पूछ सकता था। तो ये देखिए, इसमें रहस्य मार्गियों का मतलब रहस्य का अर्थ ही समझ में आ रहा है कि हर कोई इसको समझ नहीं सकता था। तो अभी जब इनके वचन होते थे, वाणी यानी जो प्रवचन करते थे, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द भी होते थे, पहेलियाँ भी थी, जिसे हर कोई इंसान नहीं समझ पाता था। जो जो थोड़ा ज्ञानी था वो ही इनकी वाणी को समझ पाता था। आगे पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया, तब उनमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध सत्वों की भावना की गई, जो सृष्टि का परिचालन करते थे। बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बटा था, पिछली वीडियो मैंने बताया है, महायान और हीनयान। महायान से वज्रयान निकला, और वज्रयान में ही कौन थे, सिद्ध। तो उनमें से 5 ध्यानी बुद्धा थे, उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बौद्ध सत्व की भावना की गई, जो सृष्टि का क्या करते थे, परिचालन करते थे। वज्रयान में आकर महासुख का परिवर्तन हुआ। महासुख का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। हमें ईश्वर की प्राप्ति को मिलना, प्राप्त होना है, ईश्वर प्राप्त होना। अर्थात इसके लिए उच्च स्थान किसको जाता है, इसके लिए सबसे उच्च स्थान जाता है लुइपा को। इसमें लुइपा उच्च स्थान पर पाए जाते हैं महासुख में। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रज्ञा, और पहले हम बताते हैं कि महासुख का अर्थ क्या होता है। तो महासुख का अर्थ होता है पहले महासुख यानी किसी सुख की चरम सीमा। हमें सुख मिलता है महान यानी हम चरम सीमा पर होते हैं सुख में। जैसे कि अगर आपको आप एग्जाम दे के आए और आपका रिजल्ट आया, और रिजल्ट में आप क्वालिफाई हो गए हो, आपको जॉब मिल गई है, तो क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, महासुख मिलेगा, आपको महासुख की प्राप्ति होगी। तो इसमें क्या होता है,
इसमें साधक शून्य में विलीन हो जाता है। किसमें? महासुख में साधक होता है जो शून्य में विलीन हो जाता है, इसका प्रति युग नग्न कहलाता है। क्या कहता है? युग नग्न, यानी कि नग्न स्थिति में होना। तो इसमें तो आप महासुख, इस महासुख का अर्थ होता है अपनी चरम सीमा में होना, किसी सुख में चरम सीमा में होना। सिद्ध सा और आगे हम पढ़ते हैं जिसमें इसमें एक महामुद्रा भी होती है। इसका अर्थ होता है संभोग करना, संभोग की स्थिति में होना। बाकी का पढ़ते हैं आगे। इसी प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। किसके योग से? प्रज्ञा यानी बुद्धि, उपाय के योग से महासुख की प्राप्ति मानी गई है। आनंद स्वरूप, इसी आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व को समझिए। इसी को क्या समझिए? आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व ही इसको समझिए। किसको? महासुख को। निर्वाण के 3 योग ठहराए। निर्वाण के 3 योग, 3 तत्व ठहराए, अवयव यानी तत्व कौन कौन से हैं? शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण का अर्थ होता है शून्य स्थिति को प्राप्त करना, और इसका शाब्दिक अर्थ समझेंगे तो बुझा हुआ या दीपक या अग्नि। तो 3 अवयव इनके समझ गए कि शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहस्रवास सुख से स्वगुना कहा गया है। ब्रह्मानंद का सुख किसके परिणाम से ज़्यादा माना गया है? सहस्रवास के सुख से स्वगुना अधिक माना है। और इसी का उल्टा सिद्धों ने बताया है। पर वज्रयान शाखा में आकर, कौन? जो कि वज्रयान थे, कौन? सिद्ध। तो पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही अलग कर दिया। क्या कर दिया है? सहस्रवास को ही उन्होंने निर्वाण का सुख माना है। शक्तियों सहित देवताओं के युग नग्न स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहस्रवास के अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं अभी भी मिलती हैं। जैसे कि खजुराहो के मंदिर में ऐसी मूर्तियां अभी मिलती हैं। पूरा खजुराहो मंदिर इन्हीं मूर्तियों से भरा पड़ा है। रहस्यमय और गुहा की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गो समाज और श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। यानी कि जो इनकी तंत्र मंत्र क्रियाएं करते थे वो गुप्त होती थी। गुह समाज यानी गुह माने होता गुफा होता है। तो क्या है? गुह समाज यानी कि गुफा में रहते थे और अपनी जो तंत्र मंत्र क्रियाएं करते थे और गुप्त करते थे। वो इसमें किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, केवल उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था जिसने गुरु दक्षिणा ली है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है। ऊंच नीच वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विवश और विधान वज्रयानियों की साधना के विधान अंग थे। तो सभी प्रकार की जो नारियां होती थी उनके साथ ये मद्यपान और असली मतलब कि सहस्रवास और इनके लिए क्या था? एक प्रमुख, यानी कि कुल मिलाकर यही है कि संभोग क्रिया इनके लिए क्या प्रधान अंग था, तभी निर्वाण प्राप्ति को ये मानते थे। बाकी का आगे पढ़ते हैं। योग सेवन और योग या सेवन आवश्यक था, इनमें से कोई संदेह नहीं। जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश के पूर्वी भागों में, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के नाम पर क्या फैलाता? दुराचार फैलाता। तो ये दुराचार ही है कि नारी के साथ संभोग करना, उसके साथ गलत क्रियाएं करना, ये सब सिद्ध साधना थी। क्या मतलब? ये सिद्ध साधना इनके लिए महत्वपूर्ण थी। नारी का भोग करना, यानी कि ये नारी को भोग की वस्तु समझते थे। आगे पढ़ते हैं। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के सांकेतिक दूसरे अर्थ में बताया करते थे। इनकी वाणियाँ थी तो संकेत में अपनी वाणियों को दूसरों को बताया करते थे। और ये कागा तरवर पंचविड़ाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये परीक्षा में आता रहता है अक्सर। आगे पढ़ते हैं। पंचविड़ाल का अर्थ होता है बौद्ध शास्त्र के निरूपक पंच प्रतिपद: आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। तो अक्सर एग्जाम में
आचार्य राम शुक्ल का यह कथन पूछा था कि आचार्य राम शुक्ल पंचमराण में क्या क्या बताया है। तो आलस्य, शीर्षक, काम, चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि यह विकारों की यही 5 संज्ञा निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। कौन सी? यही आलस, हिंसा, काम, चिकित्सा किसने ली? निर्गुण धारा के संतों ने और सूफियों ने। और हिंदू शास्त्रों विकारों की बंदी संख्या कितनी थी? 6। गंगा जामुना माजे बाहिरे रे नाही। तो ये भी पंक्ति पूछते हैं, तो इसको भी आप हाईलाइट करना। इला पिंगला की भी सुषमा नाड़ी के मार्ग में शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। इड़ा पिंगला यानी गंगा जमुना की जो मिलने से शून्य साधना, यानी कि हमारी सारी 5 इंद्रियों का जागृत हो जाना ही शून्य साधना कहलाती है। और इनकी वाणियों को संध्या भाषा कहते थे, क्योंकि इनकी रहस्यमयी भाषा होती थी। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्र के विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। यह जानना आवागमन को भी खंडित नहीं किया कि तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वर तत्व की भावना कर ली थी। या अर्थात इसमें उद्धृत वचन में ये कहा गया है कि जो सिद्धों ने अपने संस्कार फैलाए थे इधर उधर जनता की सिद्धा पर, शास्त्र विद्वानों पर हटाकर क्या किया? अंतर्मुख साधना पर इन्होंने बल दिया। और इन्होंने क्या किया? अपने वचनों को घट में आत्मा में ही बुद्ध है, इसको इन्होंने प्रसार किया। आगे हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वह चित्त को विश्राम करने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंग यानी टेढ़े मार्ग पर ग्रहण करने का उपदेश भी है। तो शशि, पवन, संचर, ये वाली पंक्ति सरपा की है। तो इसकी गति वह चित्त को विश्राम करने का दावा ऋजु सीधे दक्षिण मार्ग को, और बंक माने टेढ़ा होता है, तो मार्ग को इन्होंने छोड़ा, मतलब सीधे मार्ग को छोड़कर उल्टी दिशा को इन्होंने ग्रहण किया और उपदेश दिया। सिद्ध क्यापा कहते हैं कि जब अपनी गृहिणी का उपयोग ना करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। तो ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सिद्ध क्यापा। ये पंचवर्ण स्त्री के साथ विहार क्या करेगा। बजियान में महासुख वह दशा के बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। तो महासुख यानी मैंने बताया था अपने चरम सुख में, और जिसमें इसका प्रतीक है युग नग्न, यानी कि निवस्त्र स्त्री पुरुष के आलिंगनबद्ध जो स्थिति होती है, प्रतिमा होती है, उसको उन्होंने दशा में बताया। शून्य साधना में विलीन को, उसी को विलीन होना बताया है क्यापा ने। वज्रयान में महासुख का अर्थ यही होता है कि अपनी चरम सुख में होना, जिस प्रकार और इस प्रकार मिल जाना कि जैसे नमक पानी में घुल जाता है। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युग नग्न स्त्री पुरुष का आलिंगन जोड़ा की भावना की गई है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पहले ही। आगे पढ़ते हैं। क्यापा का यह वचन कि जिमी लोग बिलजई पाड़ी यही तिमी गरणी लई चित, इसी सिद्धांत का गोतक है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौल का पाली आदि इन वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो और रहस्य के प्रवेश से यह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। तो इनके सिद्धांत कैसे भी हों, कैसी भी ये तंत्र क्रिया करते हों, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इनकी जो रहस्यात्मक जो रचना वो थी, इनके तंत्र मंत्र क्रिया थी, तो इनमें क्या किया, इन्होंने पाखंडपूर्ण अभी नारी वो का क्या संभोग करना उनके साथ और फिर तंत्र मंत्र क्रिया करना, तो ये क्या है, ये पाखंडपूर्ण हो गया। और इस शाखा को इन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया। किसको? बौद्ध धर्म में जो बटा था उसमें आकर इन्होंने बौद्ध धर्म एक
उच्च श्रेणी का वो था, मत था, सिद्धांत इनके, लेकिन इस सिद्धांत को इन्होंने बहुत ज़्यादा पाखंडपूर्ण कर दिया। आगे हम पढ़ते हैं। गोरखनाथ के नाथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। तो गोरखनाथ भी वज्रयान शाखा में ही थे, क्योंकि पहले ये गोरखनाथ थे जो पहले ये सिद्ध थे, बाकी की फिर बाद में इन्होंने ये सब नारी भोग वगैरह ये सब इन्होंने नहीं माना, तो ये उस शाखा से निकल गए और ये नाथ हो गए, वो गोरखनाथ हो गए, यानी कि ये नाथ बन गए और इन्होंने नारी की निंदा की। 84 सिद्धों में गोरख छपा भी गिने जाते थे। पहले ये गोरक्ष थे, पा शब्द आदर्श होता तो गोरख छपा थे, बाद में ये गोरखनाथ कहलाने लगे। पर यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगी की इस हिंदू शाखा में वज्रयानियों के अश्लील और विवश विधानों से अपने को अलग रखा, क्योंकि इन्होंने ये मार्ग नहीं अच्छा नहीं, ये सब क्रियाएं होती थी, तो इस मार्ग से इन्होंने अलग कर लिया और इस अश्लील क्रियाओं को, व्यवस्थित विधानों को इन्होंने क्या किया, अपने से बहुत दूर कर लिया और इसे हटकर ये शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगार में वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती हैं। तो इनकी कुछ जो रचनाएं थी श्रृंगारमयी किसकी, गोरखनाथ की, तो वो भी इनकी कहीं कहीं मिलती हैं। आगे पढ़ते हैं। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो इन्होंने पतंजलि की जो उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए जो हठ योग था, हठ योग का प्रवर्तन गोरखनाथ ने किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो सिद्ध कहाँ थे, सिद्ध थे पूर्वी भाग में और ये नाथ आ गए थे पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो कहाँ थे, पश्चिमी भागों में कहाँ था, राजपूता ने और पंजाब में किया इनका प्रसार इन्होंने क्या किया, अपना पंजाब के राजपूताने और पंजाब में अपना प्रसार किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। झांसी की पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने क्या किया, ये वाले वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरखनाथ अपने ग्रंथ का प्रसार देश के पश्चिमी भाग राजपूताने और पंजाब में किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ तक, और मैंने भी हाईलाइट किया है। पंजाब के नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान भी बहुत दिनों से प्रसिद्ध है, और झांसी की पद्मावत में भी बालनाथ का टीले का क्या है स्थान आया है, उसका भी नाम बताया गया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल संस्कृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं सदी माना है। किसने, राहुल संस्कृत्यायन जी ने गोरखनाथ का समय 10वीं सदी माना है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही है, और ये छोटी सी वीडियो है और आप इसको देख सकते हैं, और आगे भी मैं छोटी छोटी वीडियो ऐसे ही लाती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।